हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसे चल रही है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। आज डे 6 है हमारी वेट लॉस चैलेंज का और छठवें दिन मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी ब्लॉगिंग दोपहर के 12:30 बजे से। अभी टाइम हो रहा है 12:30 बज रहा है। सुबह से जो हमारा रूटीन होता है सब कुछ सेम था, बस मैं एक्सरसाइज नहीं की क्योंकि मन नहीं हो रहा था करने का, तो बस नहीं की। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत जो किचन में हो सकता है, जैसे कि मैं हाथों को थोड़ी बहुत घुमाते रहती हूँ, फेस एक्सरसाइज हुआ, 5-10 मिनट मिला, कहीं बैठ गए तो वैसे कर लिया करती हूँ। ऐसा नहीं प्रॉपर मैं नहीं की, जैसे कि वॉक वगैरह नहीं की या फिर बेली फैट एक्सरसाइज जो होता है ना, तो वो सब मैं नहीं की क्योंकि मन नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से। और सुबह नाश्ते में मैं ले ली थी सत्तू की शरबत, तो आप सभी के साथ वो भी शेयर नहीं की क्योंकि सेम चीज़ था, तो मैं शेयर नहीं किया। दूसरी बात ये थी कि मैं आज सोची थी कि आप सभी के कमेंट का रिप्लाई करना है मुझे वीडियो के ज़रिए, क्योंकि कमेंट में रिप्लाई करो तो बस जो कमेंट करता है उसी को मालूम चलता है और फिर सेम क्वेश्चन मेरे पास फिर तुरंत ही आ जाता है, तो कितना करूँगी। तो इसीलिए मैं सोची चलो इस तरीके से एक वीडियोस ही बनाकर डाल देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं लूँगी, सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन लेना है, बस उसी से जितना हो सकेगा तो आप सभी को समझाने की कोशिश करूँगी। तो अभी तो दोपहर का टाइम हो रहा है, नाश्ता पानी हमारा सब कुछ हो गया है। मैं लेकर बैठी हूँ यहाँ पर 1 गिलास पानी। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बारे में इतना पूछा मेरी तबीयत को लेकर के, तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। आँखों वाली जो प्रॉब्लम होती है ना डियर, तो वो क्या होती है ना, जितने भी क्रिएटर्स हैं, जितने भी, तो सभी को ना एडिटिंग करने में टाइम लगता है। तो टाइम लगता है तो कंटिन्यू जो आप लोग 10 मिनट 15 मिनट की वीडियोस देखते हैं ना, उसके पीछे ना घंटों का मेहनत होता है सभी का। और ख़ास करके उन लोगों का तो सबसे ज़्यादा होता है जिनके व्यूज़ बहुत कम आते हैं। तो वो लोग अपनी जब एडिटिंग करते हैं ना, तो बहुत ही बारीकी से देखते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार चेक करते हैं कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, कहीं कुछ गलत तो नहीं दिख गया। इस चक्कर में ना बहुत बार उन लोगों को देखना पड़ता है कंटिन्यूसली। अगर आप स्क्रीन को देखोगे तो जाहिर सी बात है कि आँखों में थोड़ा सा पेन दर्द ऐसा होने लगता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे नहीं दिखता है या फिर और कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कंटिन्यूसली स्क्रीन को देखने की वजह से ना प्रॉब्लम हो रहा था। क्योंकि मैं यूट्यूब पर तो काम करती हूँ, साथ ही फेसबुक पर भी काम करती हूँ, इंस्टाग्राम में थोड़ी बहुत रील्स बना लिया करती हूँ। तो आप समझ सकते हो कि तीनों चीज़ में काम करना इतना आसान नहीं होता है। कम से कम 2 में तो एडिटिंग करना होता है, फेसबुक में भी एडिटिंग करना होता है। तो फेसबुक की आईडी भी मेरी राधा कुमारी से है और एक झारखंड ब्लॉगर राधा से भी है। दोनों में कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ पर तरक्की करते हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जाकर वहाँ पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पर भी एक राधा कुमारी से है, एक झारखंड ब्लॉगर राधा से है, तो जो मिल जाए आपको, आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अभी सबसे पहले तो क्वेश्चन आ रहा था, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से 4-5 क्वेश्चन सेम आए कि हम लोगों ने भी सल्ट फ्री डे को लेकर के। बहुत सारे हमारे फ्रेंड कह रहे हैं कि दीदी हमने भी सल्ट फ्री डे किया, लेकिन आपका जितना कम हुआ वज़न उतना हमारा नहीं हुआ, और बहुत कम हुआ। किसी का 400 ग्राम, किसी का 800 ग्राम, ऐसे ही 800 ग्राम करके 2 लोगों का हुआ, एक को 400 ग्राम हुआ। तो मतलब किसी को तो बुरा लग रहा है कि सिर्फ 800 ग्राम ही है, किसी को ऐसा लग रहा है कि ये 800-400 ग्राम ठीक है या नहीं। तो बिल्कुल भी ठीक है डियर, ज़रूरी नहीं है कि सबका सेम हो, क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबका मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है। जिनका जितना अच्छा होता है उनका उतने अच्छे से फास्ट वेट लॉस होता है। आपने देखा ना, फर्स्ट दिन भी मैं आप सभी को अपना वेट चेक करके दिखाई। उस दिन भी मैं नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी मैं बोली चलो इसे मैं दिखाती हूँ, आप लोगों को और अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं दिखाई। लेकिन मैं आप सभी को मोटिवेट करने की कोशिश कर रही थी, आप लोग तो डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है डियर। आप ये क्यों नहीं सोच रही हैं कि 3 से 4 दिनों के अंदर ही हमारा
800 ग्राम यानी लगभग 1 केजी कम हो गया। आप ऐसा क्यों नहीं सोच रही हैं? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं कि बस 800 ग्राम ही कम हुआ? ऐसा मत सोचिए। आप सोचिए कि 3 से 4 दिनों में हम लोगों ने इतना किया, तो जब हमारा 800 ग्राम कम हो सकता है, तो आप सोचिए कि पूरे महीने अगर आप अच्छे से करेंगी तो आपका कितना वज़न कम होगा। इस तरीके से सोचिए। 3 से 4 दिनों में 800 ग्राम कम होता है, 400 ग्राम कम होता है, तो पूरे महीने करेंगे तो कितना कम होगा। ज़रूरी तो नहीं है, हो सकता है आपने कुछ गलतियां की हो सकता है प्रॉपर तरीके से आपने ना किया हो, होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। अभी अगर आप नए हैं तो आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, अभी आप सीख रहे हो। एक सेकंड। अभी आप 32 बार को प्रॉपर तरीके से सीखे नहीं हैं, आदत नहीं पड़ी है, तो ऐसा रिज़ल्ट है। तो सोचिए कि आने वाले 30 दिनों में आपका कितना अच्छा रिज़ल्ट होगा। तो इसीलिए टेंशन मत लीजिए, वो सभी की बॉडी पर डिपेंड करता है। और ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचिए कि सिर्फ 400 ग्राम कम हुआ, 800 ग्राम कम हुआ ना, इस तरीके से लेकर चलिए। ऐसा सोचिए अरे यार 2-3 दिन में मेरा 400 ग्राम कम हो गया, मेरा 800 ग्राम कम हो गया। वो तो आपकी बॉडी पर डिपेंड करती है डियर। इसीलिए मैं बोलती हूँ हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, हेल्दी सब कुछ करिए, और नींद 6 से 7 घंटे की ज़रूर लीजिए। एक्सरसाइज, वॉक और हेल्दी खाना और 32 बार च्यू करके खाना, इन सभी को करते रहिए। उसके बाद अभी आप 400 ग्राम 800 ग्राम बिल्कुल भी मत देखिए। आप लास्ट के 30वें दिन देखिएगा कि आपने कितना अपना वज़न कम किया है ना। तो इसीलिए डियर टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये होती है, ये आपकी बॉडी पर डिपेंड करती है, आपकी मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करती है। अगर वो आपका अच्छा होता तो और फास्ट आपका वेट लॉस होता है। इसीलिए टेंशन नहीं लेने का, बस इसी तरीके से हेल्दी खाना है और रहना है ना। चलिए, ये तो था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है हमारे हेयर फॉल को लेकर कि क्या आपका हेयर फॉल नहीं होता है। तो डियर देखिए, मैं जब फर्स्ट टाइम कर रही थी फर्स्ट में एकदम, उस वक्त मेरा हेयर फॉल हुआ था। लेकिन उसके बाद ये मेरा तीसरी बार चल रहा है वेट लॉस, अब नहीं होता है। क्योंकि पहले वाली जो मेरी बाल थी ना, तो वो 32 बार से गई थी। ये नहीं है कि मेरा हेयर फॉल नहीं हुआ था, मेरा भी हेयर फॉल हुआ था। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि मेरी बॉडी फिर उस चीज़ को ना मैनेज करने लगी कि मैं इतना ही प्रोटीन मिलेगा, इतना ही सब कुछ मिलेगा। तो जब उसको उतना ही क्वांटिटी में मिलने लगा ना, तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लिया और मेरा हेयर फॉल नहीं होता है। हालांकि मेरे बाल बहुत पतले हैं, लेकिन फिर भी हेयर फॉल अभी नहीं होता है। 2 बार मैं की ना वेट लॉस, तो मेरा हेयर फॉल नहीं हुआ है। और आप लोग अगर फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो इसी वजह से हो रहा है। अगर इस चीज़ की आदत लग जाएगी ना, तो फिर आपका भी हेयर फॉल नहीं हो रहा। हेयर फॉल तो छोड़िए, मेरे नाखून भी नहीं जाते हैं जल्दी। पहले क्या होता था ना, नाखून तुरंत ना मेरा टूट जाता था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े नाखून हो गए ना। नेल पेंट नहीं लगा हुआ तो गंदे लग रहे, लेकिन अब देखिए एकदम मतलब अच्छे नाखून है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। नहीं तो पहले ना बढ़ता ही नहीं था, टूट जाता था। तो ये सब चीज़ है। तीसरा एक और क्वेश्चन आता है कि क्या आप पीरियड के टाइम में, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, तो मैं सोची चलो इसी में समझा देते हैं कि पीरियड्स के टाइम में आप एक्सरसाइज करती हैं या नहीं करती हैं। तो डियर देखिए, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि पीरियड्स के समय में मुझे अब पेन नहीं होती है। पहले मुझे, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, मुझे इतना पेन होता था ना, क्या मैं बोलूँ, जैसे सांप कैसे, स्नेक कैसे ऐसे होते थे, वैसे इतना मुझे पेन होता था ना कि मैं उस तरीके से लौटती थी। लेकिन जब से मेरा बेटा हुआ है, तब से मुझे पेन बहुत कम हो गया था। लेकिन 32 बार को करने से मेरा पीरियड्स प्रॉब्लम बहुत हद तक सुधरा है, ये मैं मानती हूँ। इससे ना मेरा पीरियड्स प्रॉब्लम बहुत हद तक सुधरा है। और अब बात रही एक्सरसाइज करने की, तो पहला दिन मैं नहीं करती हूँ, वॉक वगैरह करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ, मेरा मन नहीं होता इसलिए नहीं करती हूँ, नहीं तो मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ। और आप लोग को भी मैं बोलूँगी कि आपका मन करता है, पेन वगैरह नहीं होता है तो आप करिए, और नहीं तो फिर 2 दिनों का रेस्ट ले लीजिए, है ना। सिंपल वॉक कीजिए या फिर रेस्ट ले लीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रतिदिन आपको एक्सरसाइज करना ही है।
आप वॉक भी कर सकते हैं। वॉक नहीं करें तो थोड़ा ही बहुत जो टहलना हुआ वैसे ही आप टहल लीजिएगा, वो भी बहुत है। तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर क्योंकि देखिए पीरियड्स में ऐसे भी पेन होता है, अगर पेन होगा तो एक्सरसाइज तो छोड़िए, आप वॉक भी नहीं कर पाएंगे। जब पेन होता है तो कुछ भी मन नहीं करता है, तो उस वक्त आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप कर सकती हैं तो ज़रूर कीजिए। पीरियड्स को इतना बड़ा मत बना दीजिए कि उसकी वजह से हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, नहीं कर सकते हैं तो सिंपल वॉक करने से भी चल जाएगा। चलिए फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि आपके क्वेश्चन का आंसर मैं कर पाई हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो इसीलिए मैं सोची चलो कर देती हूँ। और हाँ, सॉरी, आप लोगों से माफ़ी मांग रही हूँ, क्योंकि कल से मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में ना फूआ जी आई हुई हैं। तो जब कोई आ जाता है ना तो लगता है कि उनके साथ थोड़ी सी टाइम एक्सपेंड करें, बातें करें, फ़ोन लेके एनी टाइम बैठे हुए ना रहे, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं नहीं कर पा रही हूँ। बस अब फ्री हूँ, अब मैं कोशिश करूँगी, आज नहीं तो कल पक्का आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई कर दिया करूँगी। और नहीं भी होगा और वैसे नहीं कर सकूँगी तो मैं सोचती हूँ कि चलो सभी का शॉर्ट वीडियो बना कर आप सभी का रिप्लाई करूँगी। लेकिन हाँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा, कब किसके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए कोई नहीं जानता है। तो आप लोग मेरी ना शॉर्ट वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं। और गले में खराश के लिए किसी ने कहा था दीदी केले को फ्रीज में नहीं रखना। सही बात है डियर, नहीं रखती हूँ मैं, वो मेरे बच्चे रख दिए थे। क्योंकि क्या होता है ना, अभी कीड़े मकोड़े कहीं से भी कुछ भी आ जाते हैं ना, तो मेरे दोनों बच्चे ना थोड़े से चिकने टाइप के हैं। खास करके बेटा, वो तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा नाटक वगैरह करता है। कुछ भी अगर लग जाएगा तो ऐसे नहीं खाना है, वैसे नहीं खाना है, थोड़ा सा इस टाइप का है। तो वही फ्रीज में घुसा दिया था और मुझे भूख लग गई थी तो मैं निकाल करके खा ली। और फ्रिज का सामान मैं जल्दी खाती नहीं हूँ ना, जिसके वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। और दूसरा रीज़न ये भी था कि कूलर के सामने ही सोते हैं, तो कूलर डायरेक्ट पानी वाला जब ये में कर देने से वाटर वाला में, तो पूरा ठंडा ठंडा हवा आता है, जिसके वजह से थोड़ा बहुत गला में प्रॉब्लम हो गया है। इसी की वजह से मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। और आँख का भी अभी मैं ठीक है, आँख का भी मेरा इस प्रॉब्लम नहीं है। बस वही सारे क्रिएटर्स लोग के साथ होता है, इतना देर तक काम करना। और मेरी थोड़ी सी लंबी अभी वीडियोस जा रही थी ना, जिसकी वजह से कम मुझे 3 से 4 घंटे लग जा रहे थे इसको एडिट करने में। तो कंटिन्यूसली आप उतना देर तक देखोगे तो फिर प्रॉब्लम तो होगी ही ना, इसीलिए थोड़ा सा पेन हो रहा था। अभी ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, अब टाइम हो गया है बहुत, पानी को भी फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं दोपहर का लंच और उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो फ्रेंड, अभी आ गई हूँ किचन में और आज हमारे घर में खाने में बन रहा है भिंडी की सब्जी और साथ ही यहाँ पर मैं रखी हूँ आलू को बॉईल करके, क्योंकि चोखा भी बनाएंगे। क्योंकि बच्चे ना भिंडी की सब्जी या फिर भुजिया नहीं खाते हैं, जिसके वजह से। साथ ही यहाँ पर कुछ मैं मसाले ले ली हूँ, जैसे कि लहसुन है, अदरक है, थोड़ी सी प्याज है, मिर्ची है, सरसों है और अदरक है। इन सभी को सिलवट्टे पर पीसेंगे। और आप सभी को भी मैं बोलती हूँ कि जिनके घर में सिलवट्टा नहीं है वो ज़रूर ले, और मसाले को जितना हो सके, जब जब पॉसिबल हो सके ना, मसालों को सिलवट्टे पर ही पीसे। इससे ये मत सोचिए कि मतलब टाइम वेस्ट होगा, ऐसा मत सोचिएगा। ये सोचिएगा कि इसके वजह से मेरी हाथों की एक्सरसाइज हो जाएगी, है ना। तो कुछ इस तरीके से लेकर आप चलिएगा अपने घर के छोटे छोटे कामों को ना, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए अगर हो सके, जिनके घर में सिलवट्टा नहीं है वो ज़रूर ले लें, और जिनके घर में है वो यूज़ करना स्टार्ट कर दें। तो इधर मैं सरसों का तेल डाल करके और भिंडी को कर ले रही हूँ फ्राई। हम लोग इसी तरीके से भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं। आप लोग कैसे बनाते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत लोग बहुत तरीके से बनाते हैं, तो अच्छा लगता है जानना कि आप लोग कैसे बनाते हो, हम लोग कैसे बनाते हैं। और भिंडी की भुजिया अलग तरीके से बनाते हैं, मसाले वाली भिंडी अलग तरीके से बनाते हैं, छोटे छोटे कट करके, मतलब एक भिंडी को बहुत ही तरीके से बनता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं सब्ज़ी बना रही थी, तो सब्ज़ी में इसी तरीके से कुछ बनाती हूँ। उसे मैं फ्राई करके निकाल ली थी, उसके बाद फिर से सरसों का तेल डाल करके थोड़ा सा प्याज को फ्राई कर ली हूँ। उसके बाद फिर जो मसाले को पीस कर रखी थी सिलवट्टे पर, उसे भी डाल दी हूँ। साथ ही यहाँ पर टमाटर, नमक, रेगुलर के मसाले जो थे, धनिया मैं नहीं पीसी थी तो धनिया डाल दी हूँ, साथ ही हल्दी भी डाल दी हूँ, नमक डाल दूँगी। और इन सभी को कर लेंगे अच्छे से फ्राई। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा उसमें फिर डाल देंगे पानी,
और फिर पानी डालने के बाद जो यहाँ भिंडी को फ्राई करके रखी थी ना, बस उसे ही डाल देंगे। डालकर फिर इसे अच्छे से पका लेंगे जितना पकना चाहिए। ये बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा भिंडी को गलाते हैं, बहुत सारे लोग नॉर्मल तरीके से ही रखते हैं। थोड़ी सी अमचूर पाउडर डाल दीजिएगा तो और अच्छा लगता है। और बस ये पक गया है और कुछ इस तरीके की लग रही है हमारी भिंडी की सब्ज़ी। आज मैं हरी मिर्ची पीसी थी, हरी मिर्ची जो लाल हो जाती है ना, उसी को पीस कर डाली थी, क्योंकि पिसी हुई मिर्ची मेरे पास नहीं थी, इसीलिए सब्ज़ी का कलर कुछ इस तरीके से आ रहा है। और फिर सब्ज़ी को निकाल लेते हैं। कढ़ाई को साफ़ करने के बाद फिर यहाँ पर आलू की चोखा बना देते हैं, जिसके लिए सरसों का तेल डाल दी हूँ। प्याज और हरी मिर्ची को अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर आलू को डालकर धीमी धीमी आंच में अच्छा 5 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई करेंगे तभी जा कर के अच्छे से स्वाद आता है, वरना फिर वो वाला स्वाद नहीं आ पाता है। और मेरे घर में मुझे छोड़कर सभी को इसी तरीके का आलू का चोखा पसंद आता है। मुझे नहीं आता है, मुझे कच्चे प्याज वाला जो चोखा होता है वो पसंद आता है, लेकिन घर वालों को जो पसंद है बनाना तो वही पड़ता है। तो डियर चलिए, यहाँ पर हमारा खाना बनकर हो गया है तैयार। अब लगाते हैं, सभी को देते हैं खाना, और आप लोग भी चले आइए खाने के लिए। थाली जिसमें कि चावल है, भिंडी की सब्जी है, आलू की चोखा है, दाल है और यहाँ नींबू है और मिर्ची भी है। मिर्ची खाना मुझे बहुत पसंद है। हमारे बहुत सारे फ्रेंड बोलते हैं कि दीदी आप किस चीज़ की दाल बनाते हो, इतनी पतली होती है। तो डियर मैं दाल मूंग और रहड़, जिसे कि तुअर की दाल आप लोग कहते हैं ना, उसकी दाल बनाती हूँ। और एक चीज़ और है कि हमारे में ना चावल के साथ ऐसे ही पतली दाल ही सारे लोग खाते हैं। गाढ़ी गाढ़ी दाल सिर्फ रोटी के साथ, चने की दाल जो बनती है, या फिर मूंग की भी दाल बनाओ या फिर मसूर की भी दाल बनाओ, गाढ़ी गाढ़ी बनाती हूँ तो रोटी के साथ, और चावल के साथ खानी होती है ना, तो बस इसी के जैसा पतली दाल हमारे तरफ बनता है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में, हमारे पूरे झारखंड में, बिहार में, सभी के घर में लगभग सभी के घर में कुछ इसी तरीके का खाना बनता है। सभी को इतना भी ही तो मैं बहुत बना रही हूँ, बहुत लोगों को इतना भी गाढ़ा लगता है, इससे भी पतली पतली दाल सारे लोग बनाते हैं। तो भाई चलिए, यहाँ पर हमारा खाना लग चुका है दोपहर का। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो खाना पीना हो गया था, उसके 1 घंटे बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ग्रीन टी। आप लोग बार बार मुझसे पूछ रहे हो, और मैं बताई भी हूँ कि ये लोकल ग्रीन टी है। तो जी हाँ डियर, ये लोकल ग्रीन टी है। वो बड़े से ड्रंक में रखे हुए थे। अच्छा दुकान है, नामी दुकान है, सालों पुराना दुकान है, विश्वास है हमें वहाँ से, तो इसीलिए हम लोग वहाँ से लोकल में खुले में ही मिल रहा था, तो वही वाला ग्रीन टी लेकर आए थे। और 32 बार वाला जैसा ही सेम फ्लेवर है, तो इसीलिए मैं इसे भी यूज़ कर ले रही हूँ। तो ग्रीन टी पीते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत काम है, वो सब करने के बाद फिर शाम का डिनर का टाइम हो गया था। शाम बत्ती वगैरह दे दी हूँ। अभी टाइम हो रहा है 6:45 हो रहा है। सभी को भूख लग गया है, तो भूख तो लग गई थी, साथ ही लाइट भी आज बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। और तीसरी बात है कि सारे लोग बोल रहे थे कि जल्दी खा लेते हैं, लाइट प्रॉब्लम कर रहा था ना, तो इसीलिए गर्मी भी थी, लाइट प्रॉब्लम कर रहा था तो गर्मी भी थी, जिसके कारण कुछ हैवी सा किसी का खाने का मन नहीं हो रहा था। तो फिर हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि ऐसा करो, पोहा बन सकता है क्या। तो मैं बोली पोहा से अच्छा तो चीला है। तो बच्चे लोग दोनों बोलने लगे कि हम लोग फिर चीला नहीं खाएंगे, पोहा बनाइएगा तो सारे लोग खा लेंगे, नहीं तो फिर नहीं खाएंगे। मैं बोली चलो अच्छा है, पोहा ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम सभी के लिए रात का डिनर यही हो गया है, पोहा। वैसे रेगुलर में मत खाइएगा पोहा, और डिनर में स्किप ही कीजिएगा पोहा वगैरह सुबह के नाश्ते में ही खाया जाता है। हाँ, कभी कभी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है तो कभी कभी बन गया, वरना ऐसा नहीं कि हमेशा बना करके पोहा खा ले, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। वीक में 1-2 दिन चलता है, लेकिन 3 से 4 दिन नहीं चलता है। और मेरी मानिए तो वीक में 1 ही दिन बनाइएगा पोहा, तो वो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। तो इन लोगों को दे दी हूँ। साथ ही मैं थोड़ी सी ली थी ना, तो जिसकी वजह से मैं उसमें थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी ले ली हूँ। और आप देख सकते हैं पूरा शाम हो चुका है और हम लोग अब जा रहे हैं खाने। जैसे ही मैं प्लेट लेकर के गई, सबसे पहले हस्बैंड जी का ये कहना था बहुत टेस्टी है, मस्त बना। कैसा लग रहा मिस्टी? कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा बेटा? सोनू अच्छा लग रहा?
तो कल मैं जो उपमा दिखाई थी उसमें कमेंट आया था कि दीदी आप मूंगफली को पहले ही फ्राई कर लीजिएगा। तो डियर मैं उसमें भी बताई थी, अभी भी बता रही हूँ जी, बिल्कुल पहले ही फ्राई करके निकालते हैं। लेकिन उस दिन मैं भूल गई थी और ऑयल डाल दी थी, जिसके कारण मैं साथ के साथ डाल दी, नहीं तो मैं भी पहले मूंगफली को फ्राई करके निकाल लेती हूँ, उसके बाद ही बनाती हूँ। तो चलिए यहाँ पर सारे लोग मिलजुल करके खाते हैं और मेरा बेटा बात बात पर मिष्टी को चिढ़ाते रहता है, इसीलिए मिष्टी गुस्से में है। तो हम लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं और आज का ब्लॉग भी यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई इरादों के साथ। आज के लिए यहीं तक। आप लोग इसी तरीके से हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय।